मैं सब डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डेंगू फीवर का जो पेशेंट है वो रियल जो हमारे पास आईसीयू में एडमिट है उस बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली दोस्तों, इसलिए अभी से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। जून जुलाई से लेकर ये सितंबर अक्टूबर तक डेंगू के केसेस अब बढ़ते जाएंगे। डेंगू दोस्तों, जिसको आमतौर से हम लोग अलग अलग नामों से जैसे कि हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बॉन फीवर इस तरह से, या डेंडी फीवर, अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि कभी कभार जो है जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके जो कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम लोग DHF या डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। उससे बचाव के लिए हमें इसके बारे में अहम जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो पेशेंट हमारे पास एडमिट है वो पेशेंट, दोस्तों सिम्टम्स में 3 चीजें आप खास याद रखिए जिसको हम ट्राइडोट कहा कहते हैं, जिसमें फीवर यानी हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स भी हो सकता है, और सेकंड थिंग आप याद रखिए सीवर हेडेक इसमें होगा, और थर्ड चीज आपको याद रखना चाहिए कि वो रैशेस होंगे विद इचिंग, यानी शरीर पे जो है लाल छट्टे, या फिर बेसिकली मस्किटो बॉर्न डिजीज होती है ये, यानी कि एक मच्छर के जरिए से फैलने वाला वाइड। ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि माना जाता है कि दुनिया भर के 100+ कंट्रीज में जो है तो ये डेंगू देखा जाता है। और डेंगू जो दोस्तों ये नॉर्मल जो है सिम्टम्स के साथ शुरू होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब ये बाइट करता है तो नॉर्मली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 15 डेज माना जाता है, जो नॉर्मली समझने के लिए 5 से 7 दिन आप इसको समझ सकते हो। इसमें सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फीवर होगा, थकान होगी, नोशिया होगी, सीवियर हेडेक होगा, रैशेस होंगे, और ये इस तरह के नॉर्मल होगा, जो कि इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट होता है, और कि सीवियर डेंगू के जो लक्षण है वो आमतौर से फीवर खत्म होने के 24 से 48 घंटे के बाद खुलकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होना। इसके अलावा दोस्तों नोशिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा सर्कुलेटरी कोलैप्स यानी कि ब्लड प्रेशर का डाउन हो जाना, लो बीपी। और इसके अलावा दोस्तों इसमें न्यूमोनिया जो है ये कॉमन हो जाता है, और जो कार्डियक मसल्स होती है जिसको मायोकार्डिटिस बोल सकते हैं, मायोकार्डियम जिसको हम कहते हैं उसमें इंफेक्शन हो जाना, उसको हम जिसको मायोकार्डिटिस बोल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हुए इसके डेंजरस साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाए, और कब पेशेंट बेड होगा या कब पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स जो है क्रिएट होंगे ये बताना मुश्किल होता है। इसलिए पेशेंट को हमेशा ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि जब छोटे सेटअप या छोटे क्लिनिक में भी आप किसी को एक सिर्फ बुखार या फीवर बोलकर लेकर जाते हो, लेकिन दोस्तों किसी भी डॉक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ही होता है कि वो प्रॉपर हिस्ट्री भी ले, सब कुछ करे, उसके बावजूद कभी भी पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो बढ़ सकते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन है वो खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है पेशेंट। तो ऐसे वक्त में दोस्तों इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, खासकर प्लेटलेट को जब इम्पोर्टेंट होती है या उसकी जरूरत पड़ सकती है जब प्लेटलेट जो है 20,000 से भी नीचे आ जाता है। तो ऐसे वक्त में ये हॉस्पिटलाइज होने के बाद का ट्रीटमेंट हुआ करता है, अच्छे से उसको मॉनिटर करना होता है। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप समझो इस बात को कि मामूली बुखार जो है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी एक प्रैक्टिशनर का कोई कसूर नहीं होता है, बल्कि हमारा सहयोग उसके साथ, हमारा रिस्पॉन्स उसके साथ बहुत जरूरी होता है। और डॉक्टर के लिए, मेडिकोस के लिए भी जरूरी है कि वो जो है वक्त पर जो है इस तरह से पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करे, ताकि पेशेंट का अच्छे से अच्छा जो है ट्रीटमेंट हो सके और जल्द से जल्द रिकवर हो। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कुछ बातें आपको डेंगू फीवर के बारे में बताओ। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे और इस तरह की कुछ डेंगू के बारे में जिसे जांचें हैं और दूसरे को कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानने के लिए। तो आप हमारे साथ जो है तो जुड़े रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।